वेलकम गाइस और माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि अभी इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। ये इंसान आपके साथ कांटेक्ट में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। यानी कि अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत बारी ऑन एंड ऑफ चलता आ रहा है, कभी कॉल करते हैं, कभी आपको ब्लॉक कर देते हैं और कभी आप गुस्से के मारे उस इंसान को ब्लॉक कर देते हो, और अगर नहीं भी ब्लॉक करते तो ऐसा शो करते हो कि आपको भी उनसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आज का वीडियो आपको यही बताएगा कि राइट नाउ कहीं भी अगर आपके इंसान हैं, आपके पर्सन हैं, चाहे एक मैरिड इंसान है या अनमैरिड है, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक ये वीडियो नहीं है, टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे आपके साथ उतना ही आपको रखना है। तो आज के वीडियो में आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस के बारे में भी बताया जाएगा कि अगला एक्शन वो क्या लेंगे इस रिलेशनशिप के लिए और वो अभी क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए, लेकिन उससे पहले सभी से मेरी दिल से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अपना जो प्यार दिखाने का तरीका है वो यही है, तो प्लीज़ कंजूसी ना करा करें, दिल खोल कर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक भी दीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट डाला करें जिस पे आपको अगला वीडियो देखना होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफल करके निकाल कर रखा है और बहुत सारे मेरे जो नए व्यूअर्स चैनल पर जुड़े हैं उनको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, साथ ही साथ मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो आप मेरी एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज लेने के लिए, जैसे कि कुंडली का एनालाइज करवाना, कुंडली दिखाना, पाम रीडिंग करवाना, फेस रीडिंग करवाना और न्यूमरोलॉजी में अगर किसी को इंटरेस्ट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, सर्विसेज पेड हैं और आपको स्क्रीन पर डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कीजिए। सभी मेरे सर्विसेज पेड है, मैं कोई फ्री रीडिंग्स ऑफ़र नहीं करती। तो प्लीज़, मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, आई एम श्योर आप लोग भी रहते होंगे, तो इतना वक्त नहीं होता कि फ्री रीडिंग्स की जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और मैंने कार्ड्स में जो एनर्जी फील की है शफलिंग के दौरान आपके पर्सन की, वो ऐसी एनर्जी है कि ये इंसान अपनी लाइफ में किसी चीज़ को पीछे छोड़ रहे हैं, इनकी ज़िंदगी से कुछ चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। हो सकता है ये इंसान अपनी लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा आपको लेकर कंफ्यूज हो रहे थे या किसी और पर्सन को लेकर कंफ्यूज हो रहे थे, दो लोगों में इनको अगर बहुत लंबे समय से मन में शंकाएं जाग रही थी और कोई डिसीजन फाइनल नहीं कर पा रहे थे, तो ये वक्त आ चुका है जब आपके पर्सन किसी चीज़ को लाइफ से छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और बहुत ज़्यादा संभावना ये है कि ये पर्सन आपके साथ किसी भी तरह का कांटेक्ट करने के लिए शायद अपनी ही तरफ से कोई पहला कदम उठाए। ये तो रही कुछ लोगों के पर्सन की बात। बाकी लोगों के पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं अभी ये इंसान आपकी किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा डीप सोच में है, गहरी सोच में है। शायद ऐसा हुआ है कि आप इस पर्सन पर पहले बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, इनको समय समय पे कॉल करके आप इनके बारे में पूछा करते थे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा केयर भी दिखाते थे, अटेंशन भी देते थे, टाइम भी देते थे। लेकिन आपके पर्सन ने क्या किया कि या तो इस इंसान ने आपके प्यार की उस टाइम वैल्यू नहीं समझी, या फिर ये इंसान उस टाइम अपनी लाइफ में कैरियर के पीछे, पैसा बनाने के पीछे, फैमिली में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते होंगे। हो सकता है इनकी कुछ मजबूरियां भी हों, क्योंकि मुझे यहाँ ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपने घर में प्रोवाइडर हो सकते हैं। इनके घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपनी लाइफ में इनकी अगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो ये पहले उन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहे हैं। शायद आप लोगों के बीच में ऐसा भी होता होगा
कि ये पर्सन शुरुआत में तो आपको बहुत चेज़ करते थे, आपको बार बार फ़ोन करना, आपके बारे में बहुत ज़्यादा पूछना, आपको केयर दिखानी और आपकी हर छोटे और बड़े नखरों को ये सह लेते थे। लेकिन इसी इंसान ने एक वक्त पर आके आपका साथ छोड़ा है, या आपसे या इस रिलेशनशिप से खुद ही मूव ऑन किया है आपके पर्सन ने। तो अभी ये इंसान ये सारी बातों को सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स में ऐसी ही एनर्जी आ रही है। तो कुछ लोगों के पर्सन तो टोटली कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि लाइफ में चल क्या रहा है। या तो ये कोई कार्मिक इंसान इनकी ज़िंदगी में काफ़ी समय से है और वो पर्सन भी इनकी लाइफ में आता जाता रहता है, यानी कि इन एंड आउट वो भी करते होंगे। और जब वो इनकी लाइफ में होते हैं तब आपके पर्सन आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, और जब वो पर्सन इनकी लाइफ से चले जाते हैं तो आपका पर्सन क्या करता है कि इनको खालीपन लगता है, इनको आपकी यादें आती हैं, और आपकी याद जो इन्होंने बार बार इनके दिमाग में चलती रहती है एक रील की तरह, और इनको लगता है कि नहीं, एक वही इंसान है जिसके पास जाके मुझे सुकून का एहसास होता है, मेरे मन को शांति मिलती है, मुझे भी लगता है कि कोई मुझे प्यार देने वाला है, मुझे प्यार करने वाला है। तो गाइस, अगर कोई इंसान इस तरह की फीलिंग में अभी है, अगर ऐसा सोच रहा है, चाहे वो औरत है या मर्द है, वो ऐसा सोचते हुए आपके बारे में कोई एक्शन लेने को भी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं कि फटाफट से कोई एक्शन लिया जाए, तो ऐसा मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों के बीच में ना किसी थर्ड पर्सन के कारण प्रॉब्लम ऐसी खड़ी हुई है कि जिसका अभी तक सोल्यूशन नहीं निकल रहा, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और कुछ लोगों का मुझे टोटली यहाँ पर नो कम्युनिकेशन दिख रहा है, बिल्कुल भी बातचीत नहीं है, कोई फ़ोन कॉल मैसेज वगैरह कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर 60% लोग ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी कॉल मैसेज तो करते हैं आपको, लेकिन कोई फाइनल कमिटमेंट जिससे हम कहते हैं कि किसी भी रिश्ते को एक मंजिल का नाम देना या किसी मंजिल तक पहुंचाना उस रिश्ते को, वहाँ पर आकर आपके पर्सन चूक जाते हैं। या तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे की फ्यूचर की नहीं लेना चाहते, या फिर ये इंसान अभी अपनी लाइफ में बाकी चीज़ों को सुलझाने में लगे हैं। जैसा मैंने बताया है, फैमिली इश्यूज़ का कार्ड आया है, तो जब भी ये कार्ड निकलता है तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि या तो ये इंसान मैरिड है, इनके खुद के बीवी हैं, बच्चे हैं, या फिर अगर किसी मेल के लिए आप देख रहे हो तो उनका आपके साथ अगर कनेक्शन है तो आप मैरिड हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई मैरिड इंसान से भी डील कर रहा है, या दोनों आप लोग मैरिड हो सकते हो। आपका ये मैरिज के बाहर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, जहाँ पर प्यार तो दिखाई दे रहा है, अटैचमेंट भी दिख रही है, लेकिन स्टेबिलिटी की बात अगर आप बोले कि क्या ये पर्सन आपको स्टेबल रिलेशनशिप फ्यूचर के लिए, यानी कि सारी उम्र के लिए देना चाहेगा, तो उस चीज़ पर ये इंसान का क्वेश्चन मार्क लग जाता है। यहाँ पर ना अभी भी बहुत सारे लोग अपने कार्मिक के साथ फंसे हुए हैं, और ऐसा टसल चल रहा है दोनों के बीच में, ऐसा एक टग ऑफ वार चल रहा है कि जो इनका कार्मिक है वो खुद इनको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में डाल देते हैं, और जब आपके पर्सन अपना माइंड बनाते हैं आपकी तरफ आने के लिए, तो वो इंसान फिर इनकी लाइफ में वापस आ जाता है, या आपके पर्सन उनको चेस करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आपका पार्टनर किसी कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हैं, या तो कोई थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक हो सकती है, या आप लोगों में से कुछ लोग अपने पर्सन के साथ कनेक्शन में हो, तो वो कनेक्शन आपका कार्मिक हो सकता है। बाकी लोगों के लिए यहाँ पर जो कार्ड दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये इंसान आपके पास्ट लाइफ के लवर हैं, सोलमेट का कार्ड निकला है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये किसी के चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या कोई स्कूल कॉलेज का लव हो, और ये भी पॉसिबल है कि पहले इस इंसान का किसी से बहुत लंबा अफेयर चला हो, और अचानक वहाँ पे जब चीज़ें ख़त्म हो गई तब ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ गए, और उसके बाद जब आप लोगों का सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो अचानक इनका कोई पास्ट का एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, एक्स लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई भी
इनकी लाइफ में वापस आया है और उसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको सेपरेशन में डाला है। तो अभी ये इंसान आपके लिए यही महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से आपके लिए ये कोई ऐसा एक्शन या एफर्ट करके दिखाए कि आपको इन पर विश्वास हो जाए, क्योंकि यहाँ पे डिसेप्टिविटी का भी कार्ड है, यानी कि डिसेप्शन का कार्ड आया है। यहाँ पर किसी ने किसी को डिसीव किया है, धोखा दे दिया है ऐसे मौके पर जहाँ पर आपको उम्मीद नहीं थी। तो धोखा देने का अलग अलग सभी की लाइफ में मकसद हो सकता है। कुछ लोग धोखा देते हैं इंटेंशनली, पहले से मालूम होता है कि शादी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप लोगों को शादी का ड्रीम दिखाना शुरू कर देंगे कि तब करेंगे शादी। कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, सभी ऐसे नहीं होते। और कुछ लोगों का मकसद नहीं होता किसी को धोखा देने का, लेकिन वो अपने परिवार के खिलाफ जाकर या समाज के सामने आपका जो रिश्ता है वो लीगल या ऑफिशियल नहीं कर सकते। यहाँ पर कुछ लोगों का काफ़ी समय से एक हिडन रिलेशनशिप चला आ रहा है, चाहे ये आपके साथ है या इनका किसी थर्ड पार्टी के साथ है, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, मन में बहुत ज़्यादा आपको लेकर पैशन है, ऐसी एनर्जी है कि क्योंकि यहाँ पर पास्ट लाइफ का भी कार्ड आया, तो ऐसी एनर्जी है कि ये ना चाहते हुए भी आपसे दूरी नहीं बना सकते, वापस घूम फिर के आपकी तरफ ये आते ही हैं। या तो यूनिवर्स इनको बार बार लेसन सिखाने पर लगी हुई है, लेकिन ये इंसान समझ नहीं पा रहे। कुछ लोगों के पार्टनर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्मिक हैं कि उनको अपने कुछ कर्मास क्लियर करने हैं अपने कार्मिक लोगों के साथ। इनके दोस्त इनके कार्मिक हो सकते हैं, इनकी अगर किसी से मैरिज हुई है, वो इंसान इनका जो इनका पार्टनर है, हस्बैंड वाइफ, वो कार्मिक हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये है कि कार्मिक लोगों के साथ शादी नहीं होती, कार्मिक लोग सिर्फ हमारी ज़िंदगी में लेसन देने आते हैं, हमें एक्सपीरियंस देने आते हैं, और उसके बाद जब हमारे कर्मास क्लियर हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, जो हमारे कर्मास का एक्सचेंज है एक दूसरे के साथ, वो जब ख़त्म हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, तो वो चले जाते हैं, जो कि काफ़ी हद तक ठीक भी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कार्मिक लोगों के साथ हमारी शादी नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने कार्मिक के साथ ही शादी करते हैं, क्योंकि कार्मिक लोगों में इतनी जल्दी अट्रैक्शन होता है, दोनों का म्यूचुअल अट्रैक्शन, रनर एंड चेज़र भी दोनों में होता है, और दोनों के अंदर ऐसी एनर्जी होती है कि सहा भी ना जाए और रहा भी ना जाए, ना किसी को छोड़ पाते हैं, ना उनसे दूरी बर्दाश्त हो पाती है। जब साथ होते हो तो एक दूसरे की ईगो क्लैशेस, एक दूसरे की एंगर इश्यूज़ को झेलना, एक दूसरे में इक्वल एनर्जीज़ होती हैं। आपके अंदर भी उतनी पावर है, सामने वाले में भी उतनी ही पावर है, दोनों एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं। दोनों में ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरे को लेकर ऑब्सेशन बहुत हो कि मुझे इसको पाकर ही रहना है, चाहे समाज जाए भाड़ में, लेकिन मुझे इस इंसान को अपनी लाइफ में रखना ही है, बाय हुक बाय क्रुक। तो वो ऐसे ऐसे फंडे आजमाएंगे, ऐसे ऐसे तरकीबें लगाएंगे, ऐसे ऐसे मेथड यूज़ करेंगे, ऐसी ऐसी प्लानिंग करेंगे कि बस आप उनकी लाइफ में बरकरार रहें। और कुछ लोगों की तो केस में कार्मिक वो होते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल आपके बाद में बन जाते हैं। ये सिर्फ एक आपको बताने का तरीका है, सारे ही इस तरह के कार्मिक नहीं होते। सारी चीज़ें आपको जनरल रीडिंग में रेजोनेट नहीं करेंगी, क्योंकि रनर एंड चेज़र बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, बहुत लोगों की लाइफ में होता है। ट्विन फ्लेम में भी रनर एंड चेज़र होता है, बहुत कुछ होता है। तो कार्मिक पार्टनरशिप और जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है काफ़ी हद तक सिमिलर है, काफ़ी हद तक, लेकिन बहुत डिफरेंट भी है स्पिरिचुअलिटी की टर्म्स को लेकर। यहाँ पर कुछ लोग अपने स्पिरिचुअल पार्टनर से एक डिवाइन कनेक्शन में हैं। आपका जो यूनियन है आने वाले 3 महीनों में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर 3 प्रोमिनेंट निकला है। मास्टर नंबर्स आपको काफ़ी दिख रहे होंगे, और मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है एंजल नंबर्स का दिखना, मिरर नंबर्स का दिखना, 1221 का दिखना, जो मिरर नंबर्स होते हैं। रिफ्लेक्टिंग एनर्जीज़ भी हैं आपकी, और आपका जो पर्सन है ये आपको अभी राइट नाउ मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
इनकी एनर्जी आपके प्रति मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, खिंचाव भी आपके प्रति ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और ये इंसान आपको एक्टिवली मैनिफेस्ट करने में लगे हैं, यानी कि इनका कोई ऐसा रिचुअल भी हो सकता है डेली का जो इन्होंने सेट कर रखा हो कि दिन में आपका, चाहे आपने इनको ब्लॉक किया है नहीं किया, रोज़ का जो भी इनका दिन है, जो ये रूटीन है, ये दिन में आपको 1 से 2 बार ज़रूर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, मतलब अपने फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर आपका कॉन्टैक्ट देखते होंगे, आपके व्हाट्सएप को देखते होंगे कि क्या इसने मुझे अभी अनब्लॉक किया, नहीं किया, और अगर नहीं किया तो क्या इसने कोई डीपी लगाई है, कुछ लगाया है, कब ऑनलाइन आया या आई, क्योंकि ये तरकीबें लगा रहे हैं आपके पास आने की। तो ये आपसे अभी सेपरेशन में क्या महसूस कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, ऐसा मैग्नेटिक पुल जो शायद इनको यूनिवर्स आपकी तरफ धक्का दे रही है। जैसे कहते हैं ना, सबकॉन्शियसली एनर्जीज़ आपकी तरफ इनको आकर्षित कर रही हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अपने आप को काबू कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, मुझे पहला कदम नहीं लेना, क्योंकि अगर मैं खुद से स्टेप ले लूँगा तो सामने वाला मुझे बहुत कमज़ोर समझेगा, उनको लगेगा कि मैंने ही सारी गलतियाँ की हैं। क्योंकि ये इंसान ना ऐसा इंसान है, कुछ लोगों का पार्टनर जो गलतियाँ बहुत करते हैं, लेकिन जब बात आती है कि हाँ जी आपने गलती की है, तो उसको आप मानिए भी, एक्सेप्ट कीजिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि हाँ जी मेरे से गलती हुई है और मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। लेकिन आपका पर्सन ऐसा है, यहाँ पे कुछ लोगों का, जो टोटली इन चीज़ों से बैक ऑफ कर जाता है, या तो रिश्ते में क्लैरिटी देता नहीं है या देती नहीं है। जहाँ पे सफाई देने की बात आती है तो ये पर्सन निकल जाता है वहाँ से, क्योंकि ऐसा मुझे 30 to 50% लोगों का पार्टनर दिखाई दे रहा है आज की इस रीडिंग में। बाकियों के पर्सन ऐसे हैं जो थोड़ा राइट टाइम का वेट करते हैं, और इतना ज़्यादा वेट करते हैं कि ओवर थिंकिंग करते करते आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि ये बंदा है कि क्या है, इस इंसान को क्यों नहीं समझ आता कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। गलती अगर 3 महीने पहले की है तो 3 महीने तक वेट करेंगे कि सामने वाला मुझे खुद अप्रोच करे, और वो अगर मुझे कॉल या फ़ोन कर लेता है, मैसेज कर लेता है, तब मैं भी उसे सॉरी बोल दूँगा। तो यहाँ पर ना ईगो बैटल भी है आप दोनों के बीच में। तो अभी तो ये यही महसूस कर रहे हैं, स्लो एनर्जी में है, तभी मैंने बोला मैक्सिमम 3 महीने लगने वाले हैं इस पर्सन के साथ रीयूनियन में आने के लिए। और जिनका पार्टनर बहुत फास्ट एक्शन लेते हैं, फटाफट अफेयर बनाया, फटाफट प्यार का इजहार किया, और फटाफट लड़ाइयाँ भी की, और फटाफट उस रिलेशन से चले भी गए। तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आप इनके ड्रीम्स में भी आते हो, क्योंकि यहाँ पर ड्रीम्स के कार्ड बहुत निकले हैं। या तो ये एक्टिवली मैनिफेस्ट कर रहा है, इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता लगा होगा, क्योंकि जब कोई भी इंसान परेशान होता है, मन उदास होता है, तो वो तरह तरह के तरीके गूगल करता है, यूट्यूब पर जाता है, वीडियोस देखता है कि उसको शांति मिले, सुकून मिले। हो सकता है इन्होंने भी इस तरह के वीडियोस देखे हों कि कौन सी रेमेडीज़ की जाए जिससे रीयूनियन हो, किस तरह से अपने प्यार को मनाया जाए। तो आपके पर्सन थोड़े थोड़े स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना शुरू कर रहे हैं, अडॉप्ट करना शुरू कर रहे हैं। इनको लगता है कि सब कुछ ये नहीं होता कि मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम देना, बहुत ज़्यादा पैसे और करियर के पीछे भागते रहना, क्योंकि इसी पैसे और करियर के पीछे इनको किसी ने चीट भी किया हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने बताया डिसेप्शन का कार्ड निकला है, इनके साथ भी किसी ने धोखाधड़ी की हो सकती है पैसों के मामले में, क्योंकि लॉस का भी कार्ड है। डिसेप्शन दिया है तो वो तो लॉस है एक तरह से, इनडायरेक्ट लॉस या डायरेक्ट लॉस वो आप अच्छी तरह से जानते हो। किसी को धोखा देना, तो जिसने धोखा दिया है उसको तो कोई लॉस नहीं, लेकिन जिसको मिला है उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तूफ़ान या हलचल सी मुझे मची हुई दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, आपके पर्सन अभी आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आज का ये टाइटल है, और इस टाइटल की जस्टिफिकेशन मेरी पूरी रीडिंग की एनर्जी ने आपको दी होगी कि ये पर्सन अपने आप को इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैं कंप्लीट नहीं हूँ, मेरे पास अगर पैसा है, फैमिली है,
मेरे पास फ्रेंड सर्कल है, मेरे पास लाइफ में करने को कोई गोल्स हैं, कोई जॉब या बिजनेस भी है, लेकिन मेरा जो बेटर हाफ है या जो मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है, अगर वो ही मेरे साथ नहीं है तो आई एम नॉट कंप्लीट। क्योंकि यहाँ पर इनकम्प्लीटनेस का कार्ड आया है कि ये इंसान अपने आप को इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं राइट नाउ। तो ये एनर्जी तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। कुछ नंबर्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये नंबर्स आपके पार्टनर की लाइफ में उनके बर्थ डेट, बर्थ मंथ या फिर ऐसी इम्पॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं जब आप फर्स्ट टाइम मिले थे, या अब जब मिलोगे तो वो आपकी रीयूनियन की डेट्स भी हो सकती हैं, या इतने घंटों में उनसे बात भी हो सकती है। सबसे पहला नंबर यहाँ पर निकला है नंबर 18, उसके बाद नंबर 4, 5, नंबर 7, नंबर 13, नंबर 21, नंबर 14, नंबर 16, नंबर 24, नंबर 27, नंबर 29, नंबर 31, 32 और जो लास्ट नंबर यहाँ पर निकला है वो नंबर 9 का है। तो ये नंबर्स आपके पर्सन के कहीं भी बर्थ चार्ट में या फिर उनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ चार्ट में तो ज़ोडिएक साइन आएंगे, माफ़ कीजिएगा, अभी ज़ोडिएक साइन भी आपको बता देती हूँ, यानी कि उनकी राशियाँ। उनकी ये राशियाँ सूर्य राशि, चंद्र राशि या फिर लगन राशि हो सकती है। तो सबसे पहला जो साइन है जिसे सन, मून, राइजिंग, वीनस में कह सकते हैं, वो निकला है टॉरस, वृषभ राशि। दूसरा जो मुझे साइन दिखाई दे रहा है यहाँ पर वो है यहाँ लिब्रा राशि का, यानी कि तुला राशि का। तीसरा साइन यहाँ पर धनु राशि है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है धनु राशि, फायर एलिमेंट की काफ़ी स्ट्रॉन्ग राशि होती है, सैजिटेरियस। उसके बाद स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। फिर यहाँ दिखाई दे रही है एक्वेरियस राशि यानी कि कुंभ। फिर मकर राशि है, कैप्रिकॉन साइन। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगेन फायर एलिमेंट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड फिक्स साइन है, सिंह राशि। फिर यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो है वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो ये राशियाँ आज की रीडिंग में काफ़ी प्रोमिनेंट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसकी एनर्जी है आपके पर्सन की लाइफ में भी, उनके बर्थ चार्ट में भी। और यही साइंस की एनर्जी आपके लव रिलेशनशिप के हाउसेस को बर्थ चार्ट में बहुत ज़्यादा कंट्रोल और डायरेक्ट कर रही हैं। तो आप इन राशियों से रिलेटेड मंत्रों के जाप कर सकते हो, वो आपको मिल जाएंगे, आप सर्च कर लीजिएगा। और अगर आपके अपने पर्सन से बात होती है तो आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हो या गाइड कर सकते हो। तो ये सारी राशियाँ आपके पर्सन की लाइफ में हैं और इसकी राशियों का जो प्रभाव है वो आपके रिश्ते में आगे चलकर रीयूनियन को भी मुझे इंडिकेट कर रहा है। यानी कि ये राशि वालों के चांसेस भी हैं ज़्यादा कि आने वाले 3 हफ्तों में आप लोगों की बातचीत शुरू हो सकती है, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन, चाहे वो छोटा ही हो, कोई कॉल मैसेज हो, कोई प्यार भरा मैसेज या कोई सॉरी का मैसेज, या किसी को मनाने के लिए जो होते हैं ना तरह तरह के रोमांटिक लाइंस लिखना। किसी भी तरह से आपका पर्सन कोशिश तो ज़रूर करेंगे कि आपकी लाइफ में वापस आएं, क्योंकि कार्मिक लोगों से भी इनको नुकसान है। और इनको ये भी लगता है कि जब से आप इनकी लाइफ से गए हो तो इनकी लाइफ में ना कुछ दुख और गम की एनर्जी छाई हुई है। यानी कि अगर पहले बहुत ज़्यादा हंसते थे, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स में खुश रहते थे, अपने डेली के लाइफ करने में बहुत एनर्जी फील करते थे, पैशन फील करते थे, लेकिन अब आप जब से इनकी लाइफ से गए हो तो इनको खालीपन तो ज़रूर लगता है, साथ में ये भी लगता है कि शायद मेरा लकी चार्म भी मेरी लाइफ से गया है। ये आपको अपने भाग्य की चाबी भी मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया है एक लॉक और की का कार्ड आया है। यानी कि इनकी किस्मत जो है आपके आने के बाद चमकी होगी, या फिर इन्होंने कई बार बोला भी होगा कि आप मेरी लाइफ में एक लकी चार्म की तरह आए हो। ये खुश फील करना, अगर इनका कभी पहले ब्रेकअप हुआ होगा तो इन्होंने उम्मीदें छोड़ दी होंगी कि ज़िंदगी में मुझे कभी
सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, ना ही कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो पुराने गमों को भुलाने में मुझे हेल्प कर सके। तो इन्होंने आपको एक अपनी लाइफ में गाइड के रूप में भी देखा है, और आपके जाने के बाद इनको आपकी वैल्यू भी याद आ रही है। ये कभी कभी अंदर से बहुत ज़्यादा जब उदास होते हैं तो ये अकेलेपन को फील कर पाते हैं, और जब ये अकेलेपन को फील करते हैं तो इनको लगता है कि एक वही पर्सन है जिससे बात करके, जिससे फीलिंग्स शेयर करके मेरे मन को हल्केपन का अनुभव होता है, मेरा मन बहुत सेटिस्फाई फील करता है। तो यहाँ प्यार तो है, लेकिन मजबूरियों के कार्ड ये बता रहे हैं कि इनकी लाइफ में कोई ना कोई एट प्रेजेंट मजबूरी है, जिसकी वजह से ये खुलकर आपके सामने नहीं आ रहे, या आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को लेकर ये इंसान डिसीजन नहीं कर पा रहे। तो अभी तो कुछ स्लो मूविंग एनर्जी में आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं और 3 से 4 हफ्ते भी लग सकते हैं। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का वेट कर रहे हो तो प्लीज़ इस पर्सन को हील करो, या किसी से हीलिंग सेशन लो। किसी से इनके बारे में अगर आप पूछते हो या अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछते हो तो आपको गाइडेंस भी मिलेगी, उपाय भी दिए जाएंगे। वो आप किसी से भी पूछ सकते हो, अपने चॉइस ऑफ टैरो कार्ड रीडर से, अपने चॉइस ऑफ किसी एस्ट्रोलॉजर से। लेकिन ये ज़रूर कीजिए ताकि आपकी लव लाइफ को सुधारा जा सके। जहाँ पे इम्बैलेंस आ रखा है वहाँ पे आप चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो। डोनेशंस और चैरिटी में ज़रूर विश्वास रखें, स्पिरिचुअल बने और काइंडनेस को शो करें, अनकंडीशनल लव को लोगों में बांटें, घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें और ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचें अपने रिश्ते के बारे में। सारी चीज़ें अपने आप एक राइट टाइम पर, जिसे हम डिवाइन टाइमिंग कहते हैं, आपको ज़रूर मिलेंगी अगर ये आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हुए तो। ठीक है, तो ये तो रही आज की रीडिंग। अब मैं कुछ लव मैसेजेस पढ़ लेती हूँ, क्योंकि बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम लव मैसेजेस भी इंक्लूड करा करें। तो ये मैसेज आपके पर्सन के आपके लिए होंगे, और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि जो आप मैसेज बताते हो हमें लगता है हम खुद उनसे ये मैसेजेस के द्वारा बात कर रहे हैं। तो आई होप जो भी मैसेज आपको बताए जाएंगे वो कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए, प्लीज़ डोंट जज मी। तो पहले ही मैसेज में इन्होंने कह दिया कि अगर ये आपको ब्लॉक करते हैं, आपको नाराज़ करते हैं, आपको हर्ट करते हैं, या आपसे अगर अभी कनेक्शन में नहीं है, इन एंड आउट हैं, तो ये कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे जज ना करें किसी भी बात के लिए। और अगला मैसेज आपके पर्सन का, येस आई एम अटेंशन सीकर। तो ये तो मुझे लग ही रहा है रीडिंग की शुरुआत से कि आपके जो पर्सन है इनको अटेंशन में रहना, लोगों की अटेंशन लेना, लाइमलाइट में रहना, पॉपुलैरिटी गेन करना, और आपके सामने भी इनको ऐसा बहुत होता होगा कि आप इनको बार बार भाव दो, बार बार इनको वैल्यू दिखाओ। ये इंसान अभी वो सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं, क्योंकि इनको या तो कोई अटेंशन अभी दे नहीं रहा, और हो सकता है ये ओवर एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको आप हमेशा अटेंशन देते रहो, चाहे ये आपसे इन एंड आउट ही क्यों ना करें। अगला मैसेज आपके पर्सन का, आई फील यू दैट यू नो लॉन्गर लव मी। तो ये फील तो आपको करते हैं, लेकिन इनको अपनी फीलिंग्स में ये भी लगता है कि आप इनको अब पहले से ज़्यादा प्यार नहीं करते। हो सकता है आप भी इनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड दिखा रहे हो, या सेम वैसा ही रिएक्शन दे रहे हो जैसे ये आपको एक टाइम पर दिया करते थे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर इनके प्रति जो प्यार है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो गया है, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू। तो ये आज भी आप ही का वेट कर रहे हैं। तो अगर आपका वेट कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आपके जाने के बाद इनको आपकी कमी का एहसास हुआ है, और तभी इंसान किसी की वेट करता है। एनीवेज ब्यूटीफुल मैसेज। अगला मैसेज पढ़ते हैं, एक दिन ज़रूर भरोसा जीतूंगा, आई प्रॉमिस। तो ये कह रहे हैं कि एक दिन ज़रूर ये आपका भरोसा जीतेंगे, ऐसा ये प्रॉमिस कर रहे हैं। और लास्ट मैसेज पढ़ते हैं गाइज़, क्या करूं याद आती है इसलिए स्टॉक करता रहता हूं। तो डेफिनेटली गाइज़ ये आपको सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं,
अगर आपको लगता है कि ये इंसान जो मुझे छोड़कर गया है, जो मुझे ब्लॉक करके गया है या गई है, वो मुझे क्यों सोशल मीडिया पर देखेंगी या देखते होंगे, पर ये इंसान आपको नज़र में रखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, कौन सी एक्टिविटीज़ में आप रोज़ डेली पार्टिसिपेट कर रहे हो, किस तरह की आपकी लाइफ निकल रही है, क्या कुछ लाइफ में आपके चल रहा है। तो काफ़ी कुछ आपके बारे में ये सोचते हैं। आज के लिए गाइस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, फटाफट से जाइए। मेरा ऑफिशियल अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो के नाम से, वहाँ जाइए, फॉलो कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और सभी अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।